इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। दिस इज़ डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं रैंडम व्लॉग्स बाय डॉक्टर अली। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे व्यूअर्स के लिए इतना ज़्यादा सा सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और व्लॉग ना आने की वजह ये थी, उसके पीछे भी एक ऑथेंटिक रीज़न था। रीज़न ये था कि कुछ टाइम पहले हमने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी, तो अब हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और हमने प्लान किया कि हम एक अपनी कन्विंस ले लें। सो फाइनली ये डन हुआ कि हम सिविक रिबॉन लेंगे। कुछ कुछ टाइम से मैं रिबॉन के पीछे शदाई हुआ पड़ा था। तो आपको पता है कि जब बंदे ने कोई नई कन्विंस लेनी होती है, कोई गाड़ी लेनी होती है, तो उसके लिए आपको पहले मार्केट विज़िट करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा वो आपका ये काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और बड़ा ज़्यादा थका देने वाला भी होता है। और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद ही जाके आपको कोई अच्छी और बेहतरीन चीज़ मिलती है। और फिर ऊपर से रिबॉन, जिन लोगों ने रिबॉन रखी हुई है उनको तो इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि रिबॉन अच्छी हालत में और बेहतरीन ढूंढना ये बहुत मानी रखता है। तो बस उसी सिलसिले में मैं काफ़ी दिन बिज़ी रहा, जिस वजह से मैं अपना व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया। इस चीज़ के लिए भी सॉरी कि मुझे वहाँ पे मार्केट में भी व्लॉग शूट करना चाहिए था, आपको रिव्यूज़ देने चाहिए थे उसके रिबॉन के बारे में और मार्केट विज़िट करवानी चाहिए थी। लेकिन सीन कुछ ऐसे था कि बस मसरूफियात की वजह से थोड़ा बहुत जब भी टाइम निकलता था तो हमें रैंडम ही जाना पड़ता था वहाँ पे। और सडन प्लान्स जो थे वो हमारे होते थे कि हमने आज वहाँ पे जाना है और आज यहाँ पे जाना है, जिस वजह से ना तो मैं व्लॉग शूट कर पाया और ना ही मैं। और उसके बाद सीन ये था कि सिर्फ व्लॉग जो हैं वही स्किप नहीं हुए थे, बल्कि आप जब किसी इस तरह के मामलात में पड़ते हो तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आप सारी आपकी रूटीन जो होती है वो रेगुलर हो जाती है। व्लॉग्स भी स्किप हो गए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वर्कआउट को भी स्किप किया हुआ था। तो बड़ी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं जी, जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिनका बैली फैट ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको उनके घर वालों से, दोस्तों से, मतलब जहाँ जहाँ भी उनके कुछ रिलेशंस होते हैं, हर बंदे से उनको बातें सुननी पड़ती हैं कि भाईजान तुसी बड़े मोटे हो गए हो, तो एडा वड्डा ढिड निकल आया, तुसी एडे मोटे लग रहे हो, एडे पैड़े लग रहे हो। तो सीन ये था कि बॉडी भी काफ़ी डी शेप हो चुकी थी और जिस वजह से मैंने वर्कआउट अगेन स्टार्ट किया था और ये सारा कुछ भी जो है ना वो मेरा फिर अगेन स्पॉइल होता जा रहा था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मैं जिम में भी आया और मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से व्लॉग भी शूट किया जाए। तो अब सीन ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको रिबॉन का रिव्यू करवाऊँगा। अभी इस वक्त तो मैं जिम में हूँ, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा, इंशाल्लाह होप्स हो कि वो रिबॉन के रिव्यू पे ही होएगा और मैं उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अपनी रिबॉन दिखाऊंगा, उसके फ़ीचर्स बताऊंगा और उसमें क्या चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं और कि मतलब कि क्या उसमें खसूसियात थी कि जिस वजह से मुझे रिबॉन ही लेनी थी। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बड़े ज़्यादा ऐसे मतलब दोस्त, रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले भी रिबॉन जो है वो यूज़ की हुई है, तो वो उन्होंने मना किया कि यार ये गाड़ी आप नहीं लें। मतलब इसी इसी बजट में आप कोई और सेडान कार भी ले सकते हैं, GLI ले सकते हैं, XLA ले सकते हैं, या कोई भी। तो लेकिन मैं बस ज़िद था कि मुझे रिबॉन ही लेनी है। इवन कि मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा कि यार मुझे पता चला कि उस बंदे के पास रिबॉन है, मतलब उसके उसके रेफरेंस से किसी उसके दोस्त के पास आगे से रिबॉन थी और वो सेल आउट करना। मैंने उस बंदे के साथ जब कांटेक्ट किया तो मैंने कहा कि यार मुझे रिबॉन चाहिए। तो वो मेरे कज़न का कज़न था, मतलब मेरा सेकंड कज़न था। अच्छा, उस बंदे ने मुझे कहा कि यार आप रिबॉन नहीं लो। मैंने कहा यार क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न? उसने कहा कि ये जो गाड़ी है ना, मतलब ये गाड़ी बड़ी मज़े की है, अपनी शेप वाइज भी बड़ी अच्छी लगती है, दिखने में भी बड़ी प्यारी है। और ये एक्चुअली रिबॉन जो है ना वो 2007 से 2012 तक रिबॉन के मॉडल्स जो हैं वो इसमें आए, 7 से 12 तक आए मॉडल। और हाँ, इधर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मैंने जो मॉडल लिया है वो 2012 है। ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यार आप रिबॉन नहीं लो। मैंने उसका रीज़न पूछा तो उसने कहा यार ये गाड़ी जो है ना, इसकी जो पेट्रोल माइलेज है वो बहुत कम है, मतलब ये आपको मैक्सिमम जो है 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर देगी, तो आप नहीं लो। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे यही लेनी है, मतलब मुझे क्रेज़ था रिबॉन का, तो मैंने उस बंदे से कहा कि मुझे यही लेनी है। हाँ, शायद कोई आपको कहते हैं कि आपको कोई अच्छा मशवरा दे तो आपको ले लेना चाहिए। अगर मैं उस वो मुझे अच्छा मशवरा दे रहा था तो मैंने नहीं लिया, तो ये देखें कि ये मेरी, आप इसको नादानी कह सकते हैं, कम अकली कह सकते हैं, या कुछ भी जो आप सोच सकें, जो आपके माइंड माइंड में आए कि यार ये बंदा पागल है, वट कुछ भी।
लेकिन सीन ये था कि उस बंदे ने ना मेरे साथ, असल में सीन पता क्या है यार, फिर असी जट होंगे ना, साडा दिमाग थोड़ा क्रैक होंदा है। अच्छा, उस बंदे का ना जो बात करने का अंदाज़ था ना, उसका बिहेवियर एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं था। वो मुझे कहता है यार तुम रिबॉन नहीं लो। मैंने कहा क्यों ना लूँ? चले, मुझे उसने माइलेज का जो इशू हुआ बताया कि ये इसमें जो है ना वो फॉल्ट है। तो बाकी यकीन मानेगा कि जो रिबॉन है ना, 2007 की रिबॉन आज वाले मॉडल्स को बीट करती है। उन्होंने तब इसको इतना मज़े का और इतनी लग्जरी लुक इसको दी कि आज वाले मॉडल्स को भी वो बीट करती है। कि आज वाले मॉडल्स में भी इसको खड़ा किया हो तो आप कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार तुम लोगों ने एक पुरानी गाड़ी खड़ी की हुई है। अच्छा, उस बंदे ने मुझे कहा कि तू चलो चल ठीक है यार, तेरी मर्जी, तू ले ला, तू लैनी है तो तू ले ला, लेकिन वेख ले जेड़ा भी लेंदा है 2-3 माह तो बाद इनू सेल आउट कर देंदा है। अच्छा, उस बंदे के अल्फाज ये थे कि जेड़ा भी बंदा लेंदा है ना, वो इनू 2-3 माह तो बाद ना सेल आउट कर देंदा है। रीज़न यह होंदी है कि उसके कोल पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं होंदा। तो मुझे मतलब किसी अच्छे तरीके से समझाता तो शायद मैं ना लेता, समझ आता कि यार मेरे से एक सीनियर बंदा है। जो बंदा आपसे सीनियर होता है, सीनियरिटी रखता है, आपको उस बंदे की बात मान लेनी चाहिए, नॉट अ बिग डील। लेकिन उस बंदे का जो अंदाज़े बयान था वो बड़ा गलत था। उसने मुझे कहा कि चल ठीक है भाई, तेरी मर्ज़ी, जो तू है ही लैनी है तो तू बजिद दे तो तू ले लै। अभी तेन पता लग जाता 2-3 माह तो बाद तो सेल करेगा तो। अच्छा, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी बाहर से आए हुए थे, तो भाई ने भी मुझे कहा कि यार तुम GLI ले लो, GLI की भी शेप बड़ी अच्छी है, यहाँ कोई और ले लेते हैं। लेकिन मैंने कहा यार पहले तो कोई और भी शायद ले लेता, यकीनन तो नहीं लेकिन शायद, होप सो, अबू जी कहते हैं या कोई और कहता तो मे भी मैं कोई और ले लेता। लेकिन यार अब इस बंदे ने बात बड़ी गलत की है। इंशाल्लाह मैं अब रिबॉन ही लूँगा और रिबॉन का बेहतरीन मॉडल लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको रख के भी दिखाऊंगा। मतलब सेकंड कज़न है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। 2-3 माह की इसने बात किया, मैं इसको इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद भी मिलूंगा और कहूँगा बच्चे मैंने आज भी रिबॉन रखी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इसमें कोई वो एरोगेंसी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई गुरूर और ये वाली चीज़ नहीं है। लेकिन बस ये है कि यार अब मैं आपको एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप किसी को मशवरा देते हो या किसी को मतलब अच्छी राय देते हो ना आप, तो आपका अंदाज़े बयान पॉजिटिव और आपकी बातें और आपका लहजा इतना नरम होना चाहिए कि अगला बंदा जो है ना वो आपकी बात मान ले। सही है। तो बस उसी ज़िद में मैंने लेनी तो पहले भी थी, लेकिन फिर मैंने वही ली। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव परचेज्ड। तो सीन अब यह है कि मैं उसका रिव्यू आपको ज़रूर करवाऊँगा अगले व्लॉग में। इस वक्त तो मैं जिम हूँ, मैंने अपना वर्कआउट किया और आज मैंने अपना चेस्ट का वर्कआउट किया था। और दूसरा ये है कि अब मैंने व्लॉग शूट किया है और आपके साथ इतनी ज़्यादा बातें भी, और इतनी ज़्यादा आपके साथ बातें भी की हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और में भी आपको इसमें से मेरी बातों में से कोई जो है वो फ़ायदे की बात भी नज़र आई होएगी या फिर कुछ भी, जो भी आप मतलब समझ लें। और दूसरा ये है कि इस वक्त मैं आपको यही कर सकता हूँ कि अपने मिनी जिम का छोटा सा रिव्यू दिखा सकता हूँ। और दूसरा ये है कि मेरे माशाल्लाह भांजे आए हुए थे घर में, और एक तो मिकी माउस इधर ही लेट गया। पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे वर्कआउट के ड्यूरेशन में, तो वो आए थे छत पे, तीनों भाई यहीं पे थे। तो बाकी तो चले गए, लेकिन जो सबसे छोटा उसे मैंने 3-4 दफ़ा पूछा, मैंने कहा नीचे जाना है, तो कहता नहीं, वो इधर लेटे हुए थे कि हमें सुबह आपने अपनी गाड़ी पे छोड़ के आना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको अपने जिम का रिव्यू करवा रहा हूँ। आज मैंने ये वेट लगाया बेंच प्रेस, और जो सही है देखें मिकी माउस इधर ही लेट गया नीचे। तो अब इनको मैं इंशाल्लाह सुबह छोड़ने जाऊँगा और उसके बाद मैं वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी भी कुछ क्लियरेंस होनी है, वो भी करवाएंगे। तो बकाया इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।